GHQ रावलपिंडी में 17वीं कौमी वर्कशॉप बलोचिस्तान का इनेकाद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की वर्कशॉप में बलोचिस्तान के शुरका से मुलाकात। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों के बलोचिस्तान में तरक्याती इकदाम पर रोशनी डाली। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने शुरका से गुफ्तगू में कहा, बलोचिस्तान पाकिस्तान का फख्र है। ये भी कहा कि बलोचिस्तान इंतहाई बाहिम्मत, मुहिब्बे वतन और साबित कदम लोगों से मालामाल है। बलोचिस्तान के लोग ही इसकी असल दौलत हैं। पाकिस्तान इलाकाई अमन और इस्तेहकाम का ख्वाहिशमंद है। सिविल सोसाइटी और नौजवान पायदार तरक्की में कलीदी किरदार अदा करें। बलोचिस्तान में जाती सियासी मफादात के बजाय इज्तिमाई खुशहाली को मुकद्दम रखना होगा। फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल खारिज का एजेंडा अवाम दुश्मन और तरक्की मुखालिफ है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम जरूरी इकदाम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान इलाकाई सालमियत की किसी भी खिलाफ वर्जी का फैसला कुन जवाब देगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पाक अफगान सीज फायर से मुतालिक वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि जंग बंदी के लिए किसी मुद्दत का तयन नहीं किया गया। जब तक मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं होती, सीज फायर बरकरार रहेगा। अफगान दरअंदाजी के जवाब में पाक फौज की भरपूर कार्रवाई के बाद तालिबान की दरख्वास्त पर सीज फायर किया गया। उनके मुताबिक पाकिस्तान ने अफगान हुकाम को दो टोक अंदाज में आगाह किया कि कोई दरअंदाजी नहीं होगी और TTP को उनकी सरजमीन पर कोई सहूलत फराहम नहीं की जाएगी। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के लिए जदीद गाड़ियां फराहम की गई थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, ये गाड़ियां पुरानी हैं। सूबाई हुकूमत ने पुलिस के लिए गाड़ियां लेने से इनकार किया। मामले को सियासत की नजर कर दिया गया। एक वजह यह हो सकती है कि दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ना ही नहीं चाहते। वज़ारत KPK के CM ने और उनकी हुकूमत ने एक फैसला किया कि वफाकी हुकूमत और वज़ारत दाखिला और वज़ीर दाखिला ने जो गाड़ियाँ पुलिस अफसरान और जवानों के लिए दी थी वो उन्होंने वापस करने का फ़ैसला किया है। और कहा यह गया कि ये गाड़ियाँ नकारा हैं, ये तज़हीक हैं, ये इस्तेमाल के काबिल नहीं हैं। कितनी अफसोस की बात है। पेट काट के वफाकी हुकूमत के उस बजट से जो गाड़ियां और साजो सामान KP के उन बहादुर अफसरान और जवानों के लिए दिया गया, वो सियासत की नज़र कर दिया आपने। एक वजह तो ये हो सकती है जो कि नज़र आती है पिछली 1.5-2 दहाई से कि दहशत गर्दों के खिलाफ आप लड़ना ही नहीं चाहते। ये सोहेल बुजदार लगाया गया है, दनिस्ता लगाया गया है, सोच समझ के लगाया है कि ऐसा कम अकल और बचगाना सोच वाला बंदा लगाया जाए जिसको कौमी मुफाद और अपनी जिम्मेदारी जो उसने हलफ उठाया है उसकी बजाय वो सियासी पॉइंट स्कोरिंग और अपने बानी को खुश करने के लिए बयानात और इस तरह के ड्रामे करे। ऐसे फैसले जिसके असरात वफाक पर और पाकिस्तान पर हों, 148 के तहत आप आज़ाद नहीं हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ये कहते हैं कि वज़ीर आला ने वफाक से मिलने वाली गाड़ियां वापस कर दी। रिपोर्ट मांगी है कि गाड़ियां क्यों वापस की हैं। वज़ीर आला कह रहे हैं कि बानी से मुलाकात के बगैर काबीना नहीं बनाएंगे। सूबे में एक छोटी सी काबीना होनी चाहिए। जब तक अमन नहीं होगा, इस सूबे में कारोबार और सयाहत मुमकिन नहीं है। हम अगर माइंस एंड मिनरल की बात करें, हम अगर ऑयल एंड गैस की बात करें, इस वक्त अगर हमारे पाकिस्तान में अगर 90,000 बैरल तेल पैदा हो रहा है, उसमें 50,000 बैरल खैबर पख्तूनख्वा पैदा कर रहे हैं। अगर आज सबसे सस्ती बिजली कोई सूबा पैदा कर रहा है तो वो हाइडल पे खैबर पख्तूनख्वा पैदा कर रहा है। और हमारे पास इतनी वाफिर मिकदार में बिजली है कि अगर हम अपने सूबे में वो बिजली खर्च करें तो हमारे पास सरप्लस बिजली मौजूद है कि हम पूरे पाकिस्तान को दे सकें। लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा लोड शेडिंग खैबर पख्तूनख्वा में है, गैस की लोड शेडिंग खैबर पख्तूनख्वा में है। हमने कभी सूबाइयत को हवा नहीं दी है। मैं क्योंकि पिछले दिन मौसम नकवी साहब से मिला, उन्होंने बताया कि हमने खैबर पख्तूनख्वा को कोई बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ दी हैं, तो कल CM साहब ने उनको रिजेक्ट करके शायद वापस इस्लामाबाद भेजा। मुझे नहीं पता, मैंने भी उस पर रिपोर्ट मांगी है कि उसमें क्या नकाइस थे। CM साहब जल्द अपनी कुछ ना कुछ कैबिनेट बनाएंगे। जो मुझे TV से इंफॉर्मेशन मिली है कि वो कह रहे हैं कि मैं जब तक अपने बानी चेयरमैन से मुलाकात नहीं करता तो कैबिनेट शायद वो नहीं बनाएंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी की हिदायत के मुताबिक महमूद अचकज़ई को अपोजिशन लीडर मुंतखब कर लिया है। 74 MNAs के दस्तखत के साथ दरख्वास्त असेंबली में जमा करा दी है। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी की बानी से मुलाकात जरूरी है। वज़ीर आला के पास इख्तियारात हैं, वो सूबे में अपनी काबीना मुंतखब कर ले।
इंस्ट्रक्शन थी उसके मुताबिक हमने महमूद खान अचकज़ई साहब को नेशनल असम्बली में अपना अपोजिशन लीडर नामजद किया हुआ है। 74 MNA ने उस पर दस्तखत कर लिए, एप्लीकेशन पहुंच गई है। गाड़ियाँ दी गई थी वो शायद UN की पहली इस्तेमाल में कोई गाड़ियाँ थी जिस पे KPK की हुकूमत ने यह समझा है और मेरा ख्याल है उनके एक्सपर्ट्स ने ज़रूर ये कहा होगा कि उनकी जो रिक्वायरमेंट है या पुलिस की जो इस्तेदाद बढ़ाने के लिए हम अपनी गाड़ियाँ जो प्रोवाइड करते हैं ये उसकी कैपेबिलिटी वो नहीं थी, इसलिए उन्होंने ये फैसला किया कि हम इसको वापस करेंगे। और यही उसका कहना था कि जी मैं वफाकी हुकूमत के साथ उस वक्त तक शिरकत नहीं करूँगा जब तक खान साहब के साथ मेरी मुलाकात नहीं हो जाती। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ये कहती हैं कि मुल्क फसाद और इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, कानून हाथ में लेने वाले बच नहीं सकेंगे। साद रिजवी के 95 अकाउंट्स तमाम मनकूला और गैर मनकूला जायदादें मुंजमद कर दी गई। TLP के एहतजाज में लाशों का झूठा प्रोपोगेंडा किया गया। जिसने कानून को हाथ में लिया है इनके ऊपर टेररिस्ट कोड के पर्चे होंगे और उससे कोई बच नहीं पाएगा। अपने बच्चों को जो है वो किसी भी ऐसे फसाद का ईंधन बनने से रोकें कि जिसके ऊपर उनको कल को परेशानी हो। 95 बैंक अकाउंट्स हैं जी साद रिजवी साहब के नाम पे और इनकी बाकी जो पूरी मनकूला गैर मनकूला जायदादें हैं जो इनके अकाउंट्स हैं वो तमाम फ्रीज कर दिए गए हैं। वफाकी हुकूमत को काबीना का फैसला भिजवाया जा चुका है जिसके अंदर इस तंजीम को और इस जमात को बैन करने की सिफारिश की गई है। मुरीदके के अंदर जो एक खून का जो एक दरिया बहाने की बातें की गई, 3 सिविलियंस जो हैं उनकी शहादतें हुई हैं। 48 सिविलियंस हैं जो जिनको जो है वो इंजरीज हैं। 18 पुलिस एहलकार ऐसे हैं जिनको फायर आर्म इंजरीज हैं। 1 किलो 920 ग्राम सोना है जी, 898 ग्राम चांदी है। चांदी मतलब कौन रखता है जी चांदी। 69 ब्रांडेड घड़ियाँ हैं जी और ये सब इनके घर से बरामद हुआ है। 3800 फाइनेंसर्स हैं जी नेशनल और इंटरनेशनल। कोई भी किसी की कब्र कहीं पर भी ट्रांसफ़र नहीं की जा रही। कोई मस्जिद किसी तौर पर जो है मिसमार नहीं की जा रही। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल सेमीकंडक्टर प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, आज के दौर में सेमीकंडक्टर के हवाले से लफ्ज़ी जंग चल रही है। मंसूबे के लिए 4.5 अरब रुपए की एलोकेशन की गई है। प्रोग्राम के लिए फंड्स की कमी नहीं आने देंगे। डिजिटल पाकिस्तान विजन के तहत मुतअद्दिद मंसूबे शुरू किए। आज की दुनिया में सेमीकंडक्टर्स के हवाले से लफ्ज़ी जंग चल रही है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इस हवाले से कुदरती वसाइल से माला माल किया है। तो इस काम के लिए जो प्लानिंग मिनिस्टर साहब ने इसकी जो अप्रूवल दी और 4.5 अरब रुपए का जो PSDB से जो एलोकेशन की, इट इज़ जस्ट अ ड्रॉप इन द ओशन। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इसके लिए इंशाअल्लाह फंडिंग इज़ नॉट एन इशू। पाकिस्तान डिजिटल जो अथॉरिटी है वो मार्ज वजूद में आ चुकी है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मुकम्मल तौर पर 100% उसको डिजिटाइज किया जा रहा है, उसके ऊपर दिन रात काम हो रहा है। और मुझे एक बात कहने में बहुत खुशी महसूस हो रही है। अभी वर्ल्ड बैंक में वाशिंगटन में FBR का केस शो केस किया गया और उसको बड़ी वहाँ पर तहसीन मिली। दूसरे ममालिक ने खुल के दाद दी कि पाकिस्तान में इतना शानदार काम हो रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत इजलास पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद पर तफसीली गौर किया गया। इलेक्शन कमीशन ने दिसंबर में बल्दियाती इलेक्शन कराने का शेड्यूल वापस ले लिया। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात फिर ताखीर का शिकार होने का इम्कान है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की हल्का बंदियों का काम रोक दिया। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत को मजीद 4 हफ्ते की मोहलत दे दी। नए कानून के बाद पुराने जवाबित का इस्तेमाल गैर कानूनी करार दे दिया गया। लोकल गवर्नमेंट एक्ट के बाद पुराने कानून के तहत हल्का बंदी खिलाफे कानून करार दे दी गई है। मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। सदर मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर ने कहा कि अगर पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद लाती है तो ये उनका जमहूरी हक है। मुस्लिम लीग नून किसी नई हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी, किसी गैर फितरी हुकूमत साजी का हिस्सा नहीं बनेंगे। मुस्लिम लीग नून अब अपोजिशन में बैठेगी। नई हुकूमत सिर्फ शफाफ आम इंतखाबात से ही मुमकिन है।
और कराची के इलाके औरंगी टाउन के करीब वाटर टैंकर की रक्षे को टक्कर एक लड़का जाम बहक हो गया। मुश्तिल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। आपको आगाह करें, कराची के इलाके औरंगी टाउन के करीब वाटर टैंकर ने रक्षे को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में एक लड़का जाम बहक हो गया है, जबकि मुश्तिल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी है।